नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे। आज मूल अधिकार की नेक्स्ट सीरीज को हम आगे बढ़ाते हैं। फंडामेंटलाइज्ड डीपीएसपी एंड एफडी के बीच के जो अंतर है हमने स्पष्ट किए थे। अब बारी आती है कितने प्रकार के हैं और क्या है। तो सबसे पहले चोट करते हैं मूल अधिकारों पर, और आज उसी को थोड़ा हम समझा देते हैं। आने वाले एग्जाम में चाहे आरओ का हो चाहे पीसीएस का हो, ये आपके काम आना चाहिए। विस्तार से बुक्स में पढ़िएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट जो है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन एक कॉन्सेप्टिव सब्जेक्ट है, तो कॉन्सेप्ट जितना क्लियर होगा चीज़ें उतनी ही बेहतर समझ में आएंगी। शुरू करते हैं। मैंने बताया था फंडामेंटल राइट्स हमारे ह्यूमन राइट्स हैं। संविधान के लेसन 3 में सरदार पटेल समिति के आधार पर इनको संविधान में शामिल किया गया। हमारे मूल संविधान में मूल अधिकार 7 प्रकार के थे। ये हमारे नेचुरल राइट्स हैं। एक व्यक्ति के विकास के लिए इनकी वैसी आवश्यकता है जैसे पौधे के विकास के लिए हवा, पानी और मिट्टी की। 44वें संविधान संशोधन में राइट टू प्रॉपर्टी यानी संपत्ति का अधिकार रिमूव कर दिया गया, हटा दिया गया। आज वो एक लीगल राइट्स है। संविधान के लेसन 12 में अनुच्छेद 300A में, और इस आधार पर टोटल 6 मूल अधिकार बचते हैं। यहाँ पर ध्यान रखना है कि आपको वैसे ही पढ़ना है जैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनका क्रम पूछा जाता है, किस आर्टिकल की रेंज कहाँ से कहाँ तक है, तो इन्हीं बिंदुओं को समझाना है। इस आधार पर आप उसी व्यू से इसको समझें। तो क्रम में अगर देखें, मूल अधिकार हमारे 6 प्रकार के हैं। सबसे पहले बारी आती है समानता की, फिर आती है स्वतंत्रता की, फिर शोषण के विरुद्ध, फिर है धर्म, संस्कृति और उपचार। अब इन 6 को आगे पीछे कर दें तो क्रम जो आ जाए, संविधान में प्रदत्त दी हुई मूल अधिकारों को उनके सही क्रम से व्यवस्थित करें। तो सबसे पहले इक्वलिटी, समानता, फ्रीडम, स्वतंत्रता, नंबर 3 पर आएगा एक्सप्लॉयटेशन, शोषण, धर्म की बात नंबर 4 पर है, संस्कृति नंबर 5 पर है, और उपचार सबसे लास्ट में यानी 6 पर है। इस आधार पर फिर इनकी रेंज कहाँ से कहाँ तक है। सारे मूल अधिकार 14 से 32 तक हैं। फिर इनको 6 में डिवाइड कर दें तो 14 से 18 में समानता है, 19 से 22 में स्वतंत्रता है, 23 और 24 में शोषण है, 25 से 28 में धर्म की बात है, 29 से 30 में संस्कृति और शिक्षा संबंधित प्रावधान है, और 32 में उपचार है। 31 में पहले संपत्ति का अधिकार था, आप चूँकि वो नहीं है इसलिए वो ब्लैंक है, खाली है। अब इसमें क्वेश्चन देखिए कैसे इंटरेस्टिंग बनते हैं। नीचे दिए हुए मूल अधिकारों में कौन सा आर्टिकल समानता के अधिकार से संबंधित नहीं है, ये समानता की बात नहीं करता है। और समानता की बात कहाँ से कहाँ तक है, 14 से 18 तक। अब हर आर्टिकल का अपना एक सब्जेक्ट होता है, फिर उस पर आते हैं। तो सब्जेक्ट चलिए अभी छोड़ दीजिए, लेकिन क्वेश्चन आ जाए कौन सा आर्टिकल समानता संबंधित नहीं है या असंगत है या बेमेल है। वो ऑप्शन देते हैं आपको 15, 16, 17, 19। तो 19 चूँकि स्वतंत्रता की बात करता है 19 से 22 की सीरीज में, तो अपने आप 19 नहीं होगा। कौन सा आर्टिकल स्वतंत्रता से संबंधित नहीं है, स्वतंत्रता से संबंधित केवल 4 हैं, 19, 20, 21, 22। तो जाहिर सी बात है 17, 18 समानता में आते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं जो आपकी रीजनिंग की परीक्षा लेते हैं, नॉलेज की नहीं। तो इतना इसमें ध्यान रखना है। आपको एक काम ये करना है, हर आर्टिकल के सब्जेक्ट को उससे लिंक कर देना, जोड़ देना, थोड़ा उसको समझ लेना है, तो आसानी से ये और आसान हो जाएंगे। जैसे हमने क्या किया है, तो ये 6 आपके अधिकार हैं। इनका क्रम 14 से 18 में समानता है। तो हर आर्टिकल का अपना एक बेस है। जैसे देखिए आर्टिकल 14 से 18 में हमें 5 प्रकार की समानताएँ हैं। अब इनका अगर क्रम पूछा जाए तो सबसे पहले समानता है इक्वलिटी बिफोर लॉ, यानी विधि कानून की। कानून शब्द 14 में है। भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन 15 में है। असमानताओं का अंत, तो असमानताएं 15 में है। रूप, रंग, जाति, लिंग, भाषा के आधार पर कोई हमसे भेदभाव नहीं करेगा। सरकारी नौकरियों में समानता, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट 16 में है। छुआछूत 17 में है। उपाधि, टाइटल 18 में है। ये 5 समानताएं हैं। इस तरीके से 19 में स्वतंत्रताएं हैं, 20 में अपराध शब्द है, 21 में जीवन है, 22 में गिरफ्तारी है, 23 में मानव श्रम है, 24 में बाल श्रम है, 25 में धर्म को अपनाना है, 26 में धर्म को चलाना है, 27 में धर्म के संबंध में कर की बात है, और 28 में धार्मिक शिक्षा की बात है, 29 में संस्कृति है, 30 में अल्पसंख्यक वर्ग, 32 में उपचार है। इतने ही मूल अधिकार हैं। अब कभी कभी क्या होता है कि जब समय नहीं होता, दिमाग नहीं काम करता है, तो जीवन आ जाए, तो जीवन आपका 21 में है, गिरफ्तारी आपकी 22 में है, स्वतंत्रताएँ हमको 19 में मिले, अपराध शब्द 20 में है, जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ आग है, और जहाँ जहाँ अपराध है वहाँ वहाँ क्या है, 20 है। इस तरीके से इसको समझिए। अब आइए शुरू करते हैं। एक तरफ से कुछ ऐसे अधिकार, मूल अधिकार है जो थोड़ा सा टाइम लेते हैं, विशेषकर 19 और 21। मेरा जो मेन टारगेट है कि सबके बारे में थोड़ा थोड़ा मैं समझा देता हूँ,
जिससे एग्जाम के समय एक हल्का सा रिव्यू क्लियर हो जाए। सबसे पहले शुरू करते हैं समानता का अधिकार। संविधान ने हमें 5 लेवल की समानता दी है। सबसे पहले विधि कानून, आर्टिकल 14 के अनुसार इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून की नज़र में सब समान होंगे। हम भारतीय होंगे चाहे विदेशी, कानून सबके लिए बराबर होगा। इंडियन को भी मिला है और फॉरेन को भी मिला है। ठीक। आर्टिकल 15 में भेदभावों का अंत, हम भारत के नागरिक हैं। कुछ ऐसे मूल अधिकार हैं जो केवल हम लोगों के पास ही हैं, क्योंकि हम बहुत मुश्किल से आज़ाद हुए, तो हमारी अपनी जो आज़ादी है वो सेपरेट बनी रहे। तो ये आर्टिकल कहता है कि भारत जैसे देश में संस्कृतियाँ अलग हैं, जातियाँ अलग हैं, धर्म अलग हैं, इन देश के निवासी सभी जन एक हैं। बेला गुलाब जूही चंपा चमेली, प्यारे प्यारे फूल हैं, माला तो एक है। हम खंड खंड हैं फिर भी हम अखंड हैं। हम हिंदू मुस्लिम बाद में हैं, पहले हम भारतीय हैं। हम गुजराती पंजाबी बाद में हैं, पहले हम भारतीय हैं। एक बच्चा कन्याकुमारी के जंगल में जन्म ले, एक चाहे अंडमान के जंगलों में जन्म ले, गोरा काला होना स्वाभाविक है, वो हमारी जलवायु का अंतर है, लेकिन पहले वो भारतीय है। तो भारत जैसे देश में भेदभाव होना स्वाभाविक है, क्योंकि क्लाइमेट हमारी मिक्स है, धर्म भारत में ढेर सारे हैं। तो लेकिन फिर भी धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, भाषा के आधार पर कोई हमसे भेदभाव नहीं करेगा, ये आर्टिकल ये बताता है। और इसी आधार पर इसको मेंटेन करने के लिए सरकारों ने जो भी योजनाएं, जो भी कानून बनाए हैं, वो उसकी बात करते हैं। अनेकता में एकता, ये स्लो लाइन यहाँ पर शो होती है। 16 में सरकारी नौकरियों में समानता है। भारत में समाजवाद लाया गया। कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ असमानताएँ हैं, कुछ वर्ग ऐसे हैं जहाँ पर अभी भी विकास की ज़रूरत है। तो सरकारी पदों में सबको समानता मिले, इसलिए आर्टिकल 16 इसमें रखा गया। और 17 में अनटचेबिलिटी यानी छुआछूत है। और 18 में उपाधियों का अंत है, टाइटल्स। कोई व्यक्ति किस तरीके से उपाधि नहीं रह सकता, क्योंकि भारत में आज लोकतंत्र है और जनता ही राजा है। तो इसलिए जितनी भी उपाधियाँ थी उनको हटाया गया, जमींदारी प्रथा को समाप्त किया गया। 1954 में पद्म अवार्ड, भारत रत्न अवार्ड शुरू किए गए। तो ये थोड़े इसमें अपवाद हैं। शैक्षिक उपाधियाँ जो हमारी हैं वो इसमें आ जाती हैं, और बाकी वो उपाधियाँ जो मनगढ़ंत हैं वो उससे हटाई गई। तो इस तरीके से समानता का अधिकार आपका क्लियर है। तो समरी यही है, विधि 14, भेदभाव 15, सरकारी नौकरियाँ 16, छुआछूत 17, उपाधियाँ 18। बस 2-4 बार इनको देखेंगे, दिमाग में सेट हो जाएगा। इनका क्रम पूछा जाए तो भी निकल आएगा, क्योंकि यहाँ ध्यान रखना है कि किस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं, नॉलेज कितना है, ये बात की बात है। आर्टिकल 19 से 22 तक स्वतंत्रता की बात है। इनका जो बेस वाक्य है वो ये है, 19 में स्वतंत्रताएँ हैं, 20 में अपराध है, 21 में जीवन है, 22 में गिरफ्तारी है। अब थोड़ा सा खुल के चलते हैं। आर्टिकल 19 में हमारे संविधान में 7 मूल स्वतंत्रताएँ थीं। संपत्ति का अधिकार को जब हटाया गया तो इसमें से आर्टिकल 19(1)(f) या 4 रिमूव किया गया, क्योंकि उसमें भी संपत्ति रखने का अधिकार था। आज मूल अधिकार भी 6 हैं, आर्टिकल 19 की जो स्वतंत्रताएँ हैं वो भी 6 हैं, दोनों इक्वल हैं। आगे कहीं मौका मिला तो हम उस संशोधन को पढ़ाएंगे, तो ये बात उसमें आ जाएगी। अब इसमें 6 स्वतंत्रताएँ हैं। हर व्यक्ति की मौलिक स्वतंत्रताएँ हैं, मौलिक आज़ादी हैं, जो केवल भारतीयों को मिली हैं। इनका भी क्रम पूछा जाता है, मैचिंग से क्वेश्चन आते हैं। और कुछ ऐसे आर्टिकल हैं जिनका काफ़ी ब्रॉड सेक्शन है, क्योंकि धीरे धीरे जब मामले कोर्ट में गए, न्यायपालिका में गए, तो उन्होंने अपने तरीके से इनको जस्टिफाई किया, तो मूल अधिकारों की जो रेंज है वो बढ़ती चली गई। इसलिए ये लेसन थोड़ा व्यवहारिक भी है। जैसे देखिए 19(1)(a), जो आर्टिकल 19 में 6 स्वतंत्रताएँ हैं, तो सारी स्वतंत्रताएँ 1 में हैं। और सबसे पहले ये है, तो इसमें ABCD इनके क्रम है। तो सबसे पहले 19(1)(a) या हिंदी में 19(1)(a) या का, इसमें है बोलने का अधिकार, राइट टू स्पीच या राइट टू एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति की आज़ादी हमें मिली है। यह आर्टिकल कहता है हमें अपनी बात कहने का अधिकार है। इस छोटे से शब्द में बहुत कुछ छुपा है। इस 19(1)(a) में अभिव्यक्ति की आज़ादी में प्रेस आ जाता है, मीडिया आ जाती है, समाचार पत्र आ जाते हैं, अभिनय आ जाता है। अमिताभ बच्चन हो, चाहे शाहरुख खान हो, या कोई भी धारावाहिक हो, जितने कलाकार हैं वो एक्टिंग करते हैं, वो अभिव्यक्ति में आता है। फैशन रैम पे चलना इसमें आता है, नुक्कड़ सभाएं करना इसमें आता है। इसी तरीके से व्यक्ति की आज़ादी में हम अपनी बात का विरोध करते हैं, संसद से सड़क तक आते हैं, दामिनी को न्याय दो, अन्ना तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, हमारी मांगें पूरी करो, ये सब 19 में आता है। राष्ट्रध्वज फहराना, राष्ट्रगीत गाना इसमें आता है। अपनी बात कहने का अधिकार है, इसलिए चुप रहना, मौन रहना भी इसी में आता है। और जब इन पर अटैक होता है, हमारी बात को हमसे नहीं कहने देता है, तो
तो हम लोग कहते हैं हमारी अव्यक्त की आज़ादी छीनी जा रही है, यानी हमें आर्टिकल 1A से वंचित किया जा रहा है। ठीक, तो काफ़ी व्यवहारिक है। अगला आता है सम्मेलन करना, राइट टू मीटिंग। सम्मेलन करने की आज़ादी हमें मिली। भारत के नागरिक हैं, कहीं भी हम सम्मेलन कर सकते हैं, लेकिन शांतिपूर्वक और शस्त्र रहित। जो मूल अधिकार नेगेटिव हमने बताया था, उसमें प्रतिबंध है। आपको प्रतिबंधित आज़ादी है, क्या नहीं करना है ये भी ध्यान रखना है। संस्था बनाना नंबर 3 पर, भारत के नागरिक हैं आप, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक संस्थाएं बनाने का हमें अधिकार है, चाहे वो स्कूल, कॉलेज हो, कोचिंग संस्थान हो, कोई पार्टी हो। घूमना, डी हिंदी में आता है का गा घा से घड़ा, घा से घूमना। और वॉकिंग, राइट टू वॉकिंग, भारत में घूमने की आज़ादी है कहीं भी, कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरा भारत आपका है, कोई वीज़ा नहीं, कोई पासपोर्ट नहीं, अतुल्य भारत आपका इंतजार कर रहा है। फिर है निवास नंबर 5 पर। निवास का अधिकार पहले जम्मू कश्मीर में नहीं था, अब सब कुछ स्थितियाँ सामान्य हो गई हैं, पूरे भारत में कहीं भी हम रह सकते हैं, कहीं भी हम घूम सकते हैं। इसके बाद एक गैप है, एफ का, चा का, और अगला है लास्ट, आजीविका या वृत्ति या व्यवसाय की स्वतंत्रता। हर व्यक्ति को व्यवसाय की आज़ादी है, अपनी ज़िंदगी चलाने का अधिकार है, काम धंधा करने का अधिकार है, रोज़गार कमाने का अधिकार है, ये सब इसमें है। तो सबसे पहले हम बोलना शुरू करते हैं ए में, फिर सम्मेलन करना शुरू करते हैं बी में, फिर संस्था बनाते हैं सी में, फिर घूमते हैं डी में, रहते हैं ई में, अंत में पैसा कमाते हैं जी में। ठीक, ये इस तरीके से इसको ध्यान रखिएगा। आते हैं आर्टिकल 20 पर। स्वतंत्रता के अधिकार में जाने जाने हम अपराधी बन जाते हैं, हमसे कोई अपराध हो जाता है, चाहे वो चोरी हो, चाहे और कोई, तो हमें सज़ा अपने अपराध के अनुसार मिले, ये हमारा संविधान कहता है। जैसा अपराध हो वैसी सज़ा हो, एक अपराध के लिए डबल पनिशमेंट ना हो, हमें उसी समय के लिए अपराध की सज़ा मिले जो हमने किया है, ये सारी बातें इसमें हैं। तो बहुत ज़्यादा इसमें अगर दिक्कत है तो अपराध शब्द अगर दिख जाता है तो आर्टिकल 20 आप लगा सकते हैं। इतना रेंज और तुक्का लेके दिमाग में चलें, अगर बात चीज़ें गड़बड़ है, नहीं समझ में आ रही। 21 में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। आज जीवन जीने का अधिकार हर व्यक्ति का मूल अधिकार है, अपने मन से रहना, घूमना, खाना। बहुत फेमस गाना आपने सुना है, मैं चाहे ये करूँ, मैं चाहे वो करूँ, मेरी मर्जी। ये आर्टिकल 21 है, आप अपने तरीके से खाते हैं, पीते हैं। और इसी तरीके से आर्टिकल 21 की रेंज अगर देखें, आर्टिकल 21 में आता है शिक्षा का अधिकार। 21A में 86 अमेंडमेंट हुआ तो राइट टू एजुकेशन इसी में जोड़ा गया। 21 में ही है सोने का अधिकार, राइट टू स्लीपिंग। 21 में ये है आजीविका का अधिकार, क्योंकि जीवन में शिक्षा का रोल है, आय का रोल है। किसी व्यक्ति के आय के स्रोतों को उससे अलग किया जाए तो उसके जीवन खतरे में है। इस तरीके से समय से चिकित्सा पाने का अधिकार, विदेश यात्रा का अधिकार, मानव गरिमा में रहने का अधिकार, ताज़ी हवा पाने का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण पाने का अधिकार, ये हमारा मूल अधिकार है जो सरकारें हैं उनको देना चाहिए। 22 में गिरफ्तारी से संरक्षण, अगर हमें कोई अरेस्ट करता है तो हमें अपने को प्रूव करने का अधिकार है, 24 घंटे के अंदर न्यायालय में प्रस्तुत होने का अधिकार है, अपने लिए अपील करने का अधिकार है, वकील करने का अधिकार है, दलील देने का अधिकार है। ब्रिटिश भारत में एक कानून आया था, रॉलेट एक्ट, जिसको बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील कहते हैं। अगर आपको डाउट अरेस्ट किया जाता है तो आप अपने पक्ष में कुछ भी नहीं कर सकते। संविधान बनाते समय ये ध्यान रखा गया कि वो चीज़ें दोबारा ना हो। तो आज आर्टिकल 22 रॉलेट एक्ट के विरुद्ध यानी अगेंस्ट है। आज आर्टिकल 22 में अपील भी है, वकील भी है, दलील भी है, और इसी आधार पर आज न्यायपालिका और उसकी सारी गतिविधियाँ सक्रिय हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला है नंबर 3, शोषण के विरुद्ध का, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, जिसमें 2 आर्टिकल हैं, 23 और 24। 23 में मानव श्रम, 24 में बाल श्रम। पहले मानव फिर बच्चे। मानव श्रम का मतलब यहाँ पर है फोर्स ह्यूमन लेबर का विरोध किया गया। जबरन हमसे कोई काम नहीं करा सकता, हमसे कोई बदवा मजदूरी नहीं करा सकता, हमारी बेगारी नहीं करा सकता, और कराता है तो उसके लिए संविधान है। हमारी खरीद फरोख्त नहीं हो सकती, मानव देह व्यापार नहीं हो सकता, यानी दास प्रथा, गुलाम प्रथा, बंधुआ मजदूरी, ये सब आपका आर्टिकल 23 में आता है। इसके लिए सरकार ने कानून बनाए। 24 में बाल श्रम वर्जित है, और इस आधार पर शोषण का अधिकार। अब आते धर्म पर, 25 से 28 में धर्म, धार्मिक स्वतंत्रता है। भारत एक सेकुलर कंट्री है तो धर्मनिरपेक्षता भारत की पहचान है। ये 4 आर्टिकल भारत को एक सेकुलर कंट्री बनाते हैं। चारों में अंतर क्या है? 25 में अंतःकरण की स्वतंत्रता, जगह कम थी इसलिए ज़्यादा हमने लिखा नहीं था। अंतःकरण का मतलब होता है किसी धर्म को अपनाने की या ना अपनाने की स्वतंत्रता। अगर आपके अंदर से आवाज़ आती है
कि हमें ये धर्म अपनाना है तो अंतःकरण है। अगर किसी धर्म में आस्था नहीं है तो आप नास्तिक बन सकते हैं 25 के अनुसार। आप हिंदू हैं, बौद्ध बनना है तो 25 के अनुसार। इस आधार पर धर्म को अपनाने में आर्टिकल 25 आता है। 26 में धर्म को चलाने के लिए प्रबंधन आता है, मैनेजमेंट। जितनी भी धार्मिक संस्थाएं हैं वो इसमें आ जाती हैं। 27 में धार्मिक कर, इसमें मेन खास बात है जो टैक्स शब्द है वो 27 में है, शिक्षा है वो 28 में है। तो धार्मिक कर का मतलब होता है धर्म के आधार पर हमसे कोई कर नहीं ले सकता, और इसीलिए भारत में सेकुलर टैक्स की बात है। धार्मिक शिक्षा में जो भारत में सेकुलर एजुकेशन है उसकी बात की गई है। जितने भी पब्लिक संस्थान है उसमें सेकुलर एजुकेशन ही दी जाएगी, ना कि धार्मिक शिक्षा दी जाएगी। तो अगर धार्मिक शिक्षा का निषेध अगर है तो 28 में, कर आए तो 27 में, प्रबंधन आए तो 26 में, और धर्म को अपनाना जैसे शब्द है तो 25 में। यहाँ पर एक और ख़ास बात है, हम किस धर्म को अपनाते हैं तो उसकी संस्कृतियों को अपनाते हैं, उसके जो कंडीशन है उनको भी अपनाते हैं। जैसे सिख धर्म में पंच ककार है, केस, कड़ा, कंघा, कच्छा, केश। तो हम सिख को अपनाएंगे, सिख धर्म को अपनाएंगे तो ककार भी अपनाएंगे, कृपाण भी अपनाएंगे। तो एक बार क्वेश्चन आपके सिविल में आया था, सिखों को तलवार कृपाण रखने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो सिख धर्म 25 में है तो कृपाण भी 25 में है। मुस्लिम धर्म में मोहम्मद साहब के उपदेशों को प्रचार करने की स्वतंत्रता है। तो मकतब और मदरसे जैसी संस्थाएं खोली गई जो धार्मिक संस्थाएं हैं तो ये भी 25 में आ जाएंगी। इस तरीके से जितनी भी धार्मिक संस्थान हैं वो 26 में आ जाएंगे, चाहे शिरोमणि गुरुद्वारा अकाली दल समिति या बाकी संस्थाएं। अब अगला है संस्कृति और शिक्षण संबंधी संस्थाएं। 29 और 30 दो आर्टिकल हैं। ये दोनों आर्टिकल भारतीयों के लिए हैं। 29 में संस्कृति का संरक्षण है, प्रोटेक्शन ऑफ कल्चर। इस आर्टिकल के अनुसार देखिए छोटा शब्द है लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा रेंज है, क्योंकि इस चीज़ें थोड़ी समझने वाली हैं। संस्कृति का मतलब होता है रहन सहन, भाषा, संस्कृति, लिपि के आधार पर हमसे कोई भेदभाव नहीं करेगा। आज जंगलों में कई जनजातियां रहती हैं, उनकी भाषा हम नहीं जानते क्या है, वो आग के सामने रहते हैं, झिंगा लाला करते हैं, कूदते हैं, फांदते हैं, लेकिन फिर भी हम भारत के नागरिक उनको मानते हैं। उनकी भाषा हम नहीं जानते, उनका वेशभूषा हमसे अलग है, हमारा उनसे अलग है, लेकिन फिर भी भारतीय हैं। जैन धर्म, बौद्ध धर्म के अपने रीति रिवाज हैं, हमारी अपनी कल्चर है, हमारे अपने त्यौहार हैं। तो भारत में हर धर्म को अपने तरीके से फलने फूलने का अधिकार है। तो ये 29 में हमारे जितने लोक नृत्य हैं, लोकगीत हैं, सब इसी में आते हैं। आर्टिकल 30 में माइनॉरिटी अल्पसंख्यक वर्गों की बात है, उनको शिक्षण संस्थाओं की स्थापना का अधिकार है। सरकार को उनको स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता देने का प्रावधान है। अब अंतिम बचता है आर्टिकल 32। संविधान की आत्मा अम्बेडकर ने इसको माना है कि मूल अधिकार कितने भी अच्छे हों, अगर उनकी सिक्योरिटी या सुरक्षा नहीं है सब बेकार। गाड़ी कितनी भी अच्छी हो अगर ब्रेक का ऑप्शन नहीं है तो बेकार। इसलिए आर्टिकल 32 के अनुसार हमारे संविधान में 5 रिट या 5 याचिकाएं हैं, जिनका डिटेल हम कभी आगे करेंगे। उसी के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय हमारे मूल अधिकारों को सुरक्षित रखता है। इसीलिए मूल अधिकारों को जस्टेबल माना गया, ये न्यायालय में वाद योग्य है। तो इतनी बातें इसमें रखनी थी। चलते चलते एक समरी इसकी मैं बता देता हूँ। आपको करना क्या है, मूल अधिकार के प्रकार हैं, उनका क्रम जानना है। तो सबसे पहले समानता, फिर स्वतंत्रता, फिर शोषण, फिर धर्म, संस्कृति, अंत में उपचार। क्रम आया 14 से 18, 19 से 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 और 32। अब इनके अंदर अगर देखें तो मैंने बताया था कि 14 से 18 में समानता है, तो इसकी जो बेसिक है, जो मेन सेक्शन है, जैसे 14 में विधि है, 15 में भेदभाव हैं, 16 में सरकारी नौकरियां हैं, 17 में छुआछूत है, 18 में उपाधियां हैं, 19 में स्वतंत्रताएँ हैं, 20 में अपराध हैं, 21 में जीवन है, 22 में गिरफ्तारी है, 23 में मानव श्रम है, 24 में बाल श्रम है, 25 से 28 में धर्म है, 25 में धर्म को अपनाना है, 26 में चलाना है, 27 में धर्म के टैक्स और 28 में शिक्षा का विरोध। 29 में संस्कृति है, 30 में अल्पसंख्यक हैं, 31 में संपत्ति थी आज नहीं है, सन्नाटा है, 32 में उपचार हैं और इतने ही मूल अधिकार हैं। नमस्कार।